नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। सिरमौर, जवा एवं त्योथर में पंचायत निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर किए गए हैं नियुक्त। पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर इलैयाराजा टी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। जनपद पंचायत सिरमौर, जवा तथा त्योथर में जनपद सदस्य ग्राम पंचायतों के सरपंच तथा पंच पद के लिए निर्वाचन के लिए इनकी तैनाती की गई है। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार जनपद पंचायत सिरमौर में सभी वार्डों के जनपद सदस्यों के निर्वाचन के लिए एसडीएम सिरमौर नीलमणि अग्निहोत्री को रिटर्निंग ऑफिसर तथा अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त जनपद सिरमौर एसके मिश्रा एवं नायब तहसीलदार सिमरिया अनुपम पांडे को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। सिरमौर जनपद पंचायत की सभी ग्राम पंचायतों की पंच एवं सरपंच पद के लिए निर्वाचन के लिए तहसीलदार सिरमौर जितेंद्र तिवारी को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। वहीं नायब तहसीलदार सिमरिया प्रवीण त्रिपाठी तथा विकासखंड पंचायत अधिकारी राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। जनपद पंचायत जवा के सदस्य पद के निर्वाचन के लिए एसडीएम त्योथर संजीव कुमार पांडे को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। यहां अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त जनपद जवा अरुण भारद्वाज को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। जवा जनपद पंचायत में पंच एवं सरपंच पद के लिए निर्वाचन के लिए तहसीलदार जवा चंद्रमणि सोनी को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। यहाँ नायब तहसीलदार जवा उमेश तिवारी तथा पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन इंद्रमोहन मिश्रा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। जनपद पंचायत त्योथर में जनपद सदस्य पद के निर्वाचन के लिए एसडीएम त्योथर संजीव कुमार पांडे को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। वहीं अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त जनपद जवा राहुल पांडे को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। पंच तथा सरपंच पद के निर्वाचन के लिए तहसीलदार त्योथर भगवान दास नामदेव को रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। नायब तहसीलदार त्योथर सतीश सोनी तथा पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन विद्याकांत पांडे को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। टीकाकरण को लेकर जिले भर में रहा उत्साह। एक दिन में लगाए गए 13,180 टीके। कोरोना वायरस के प्रकोप को बेअसर किए जाने लगातार अभियान चलाकर किया जा रहा है टीकाकरण। कोरोना वायरस के प्रभाव को बेअसर करने के लिए जिले में लगातार कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 6 नवंबर को ग्रामीण क्षेत्र में अभियान चलाने के बाद 7 नवंबर को जिला नगर निगम क्षेत्र तथा गोविंदगढ़ एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण का अभियान चलाया गया। टीकाकरण में शाम 6 बजे तक कुल 13,180 व्यक्तियों को कोरोना टीका लगाए गए। टीकाकरण को लेकर रीवा शहर में उत्साह देखा गया। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी तथा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार अभियान की मॉनिटरिंग की। टीकाकरण में समन्वय के लिए शहर के प्रत्येक वार्ड में जिला स्तरीय अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। अभियान को सफल बनाने में नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारियों ने सराहनीय योगदान दिया। हल्की ठंड के बीच प्रातः 9 बजे से शहर के 61 केंद्रों में टीकाकरण का कार्य शुरू हुआ। इसके साथ साथ 15 मोबाइल टीमों द्वारा भी अलग अलग मोहल्लों में जाकर लगातार टीकाकरण किया गया। शुरुआत में टीके लगाने की गति थोड़ी धीमी रही। प्रातः 10 बजे तक 958 व्यक्तियों को टीके लगाए गए थे। दिन चढ़ने के साथ ही टीकाकरण में थोड़ी तेजी आई। प्रातः 11 बजे तक 1575 तथा दोपहर 12 बजे तक 3644 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। दोपहर में टीकाकरण ने गति पकड़ी। दोपहर 1 बजे तक 5890, दोपहर 2 बजे तक 7741 तथा दोपहर 3 बजे तक 9007 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। शाम 4 बजे तक शहर में 11,462 तथा शाम 5 बजे तक 12,801 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। रीवा नगर निगम क्षेत्र में शाम 6 बजे तक टीकाकरण केंद्र शिल्पी प्लाजा में सर्वाधिक 1984 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। इसी तरह टीकाकरण केंद्र सिंधु भवन में 245, मेडिकल कॉलेज में 90, पीएचसी रतहरा में 215, संजीवनी क्लिनिक ढेकहा में 584, पीएचसी बोदाबाग में 125, वार्ड नंबर 16 में 289, वार्ड नंबर 2 निपनिया में 502, पीएचसी खैरी में 514 तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदगढ़ में 292 व्यक्तियों को टीके लगाए गए। कई केंद्रों में देर शाम तक टीकाकरण जारी रहा।
बिंद विहार कॉलोनी में शराब पार्टी के दौरान बड़े भाई ने छोटे भाई को चाकू से गोद डाला। छोटे भाई की हुई मौत। पुलिस ने हत्या करने वाले बड़े भाई को लिया हिरासत में। यह घटना रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बिंद विहार कॉलोनी की है, जहां पार्टी करते समय दो भाइयों का विवाद हो गया और बात इतनी बढ़ गई कि हत्या तक हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने बताया कि एक क्रिश्चियन परिवार द्वारा घर में शाम को पार्टी रखी गई थी। इसी बीच किसी बात को लेकर बड़ा भाई छोटे भाई पर भड़क गया और आक्रोशित होकर छोटे भाई पर चाकुओं से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया, जिसके चलते छोटा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के तत्काल बाद घायल को आनन फानन परिजन संजय गांधी हॉस्पिटल ले गए, जहां चिकित्सकों ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया। इधर इस हृदय विदारक हत्या की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को हिरासत में ले लिया है और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सर, सिविल लाइन थाना क्षेत्र में भाई ने चाकू मारकर भाई की हत्या कर दी है, क्या है पूरा मामला? हाँ, ये सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बिंद विहार कॉलोनी में किराए से रहते थे। इसमें 3 भाई और एक बहन है इनकी। तीनों भाइयों को एक गतौंधी टाइप की बीमारी है जो रात में दिखाई नहीं देता। उसमें से एक भाई जो है वो गाड़ी धोने का काम करता था, एक टेंट वेंट का काम करता और एक जो घर पे ही रहता था और घर का ही काम करता था। तो ये मझला भाई था, इसका नाम रिंकू जॉन था। और किसी बात पर से क्या ड्रिंक किए हुए थे, नशे की स्थिति में थे, इनके बीच में विवाद हुआ। पहले भी विवाद करते रहते थे। उस दिन एक काम को लेकर विवाद ज़्यादा हो गया, गाली गलौज कर दी। गाली गलौज करने के साथ साथ ही क्या हुआ कि विवाद ज़्यादा बढ़ गया। उसी समय क्या हुआ कि जो उसका बड़ा भाई है सैमुअल जॉन, उसके हाथ में कोई चाकू आ गया तो उसने चाकू से मारा। लोग बचाने का प्रयास किया, तब तक उसने दूसरा चाकू और मार देते। एक चाकू उसके पेट में लगा था रिंकू के और दूसरा चाकू उसके गले में लगा। उसको हॉस्पिटल ले गए जल्दी, जहाँ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इनकी बहन की तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध किया धारा 302 के तहत और आरोपी को अभिरक्षण में लेके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सीधी में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर सांसद को छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। लंबे अरसे से सीधी जिले में विश्वविद्यालय की रही है मांग। सीधी में विश्वविद्यालय की मांग लंबे समय से चल रही है और इसी को लेकर छात्र छात्राओं ने पूजा पार्क सीधी से सांसद आवास तक तिरंगा मार्च करते हुए पहुंचे और सीधी सांसद रीति पाठक को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान सांसद के समक्ष ज्ञापन का वाचन छात्र संगठन का नेतृत्व कर रहे इंद्रपाल पटेल ने किया और बताया कि सीधी जिला आदिवासी बाहुल्य है, जिसमें विश्वविद्यालय न होने के कारण छात्र छात्राओं को मनपसंद विषय एवं उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर पाने में अनेकों मुसीबतें आ रही हैं। यहाँ के छात्रों को दूसरे जिले व प्रदेशों में जाना पड़ता है, जिसके चलते समय के साथ आर्थिक बोझ तथा अन्य समस्याओं का छात्रों को भी सामना करना पड़ता है। वहीं सांसद ने इस मांग को उचित मानते हुए इस मांग को उठाने वाले लोगों की प्रशंसा की और कहा कि इस मामले को सदन तक मजबूती से उठाया जाएगा, साथ ही प्रदेश सरकार से बात की जाएगी। ज्ञापन सौंपने वाले छात्रों में इंद्रलाल, ज्योति पटेल, आंचल सिंह, अमरदीप पटेल, रोहित रावत, स्वाति पटेल, बिस्मिल फातिमा, प्रकाश सिंह, बीरेंद्र पटेल, विजय पटेल, सलमान खान, सुमित पटेल आदि सैकड़ों छात्र शामिल रहे। अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की सराहनीय पहल। दीपावली पर श्रमिक व उनके बच्चों के साथ मनाई गई दिवाली, वितरित किए गए उपहार। अभ्युदय उपकार फाउंडेशन समाज में पिछड़े व अन्य गरीब जरूरतमंदों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में सकारात्मक कार्य कर रहा है, फिर चाहे समाज उत्थान की बात हो या किसी विशेष पर्व को मनाने की। फाउंडेशन के पदाधिकारी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसी तारतम्य में दीपावली की खुशियां गरीब व जरूरतमंदों के बीच उत्साहपूर्वक बांटी गई। वहीं स्लम एरिया में रहने वाले श्रमिक परिवारों को खाद्यान्न के अलावा जरूरत की सामग्री पेटी, तवा, कलछे, लोटा, बाल्टी, चिमटा, छन्नी, टिफिन बॉक्स, कढ़ाई, थाली, पन्नी, बोतल, कंबल, पटाखे, मिठाइयों के साथ साथ घरेलू जरूरत के सामान वितरित किए गए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसडीएम अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला, समाज सेवी सुनील सिंह, समर्थ सिंह, अनस अब्बासी, श्रीकांत मिश्रा, युवा समाज सेवी मोहित पटेल, मुकेश सिंगल, रेड क्रॉस सोसाइटी चेयरमैन डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव कार्यक्रम में प्रमुख सहयोगी रहे। अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की सदस्य अनामिका शुक्ला, सुषमा पांडे, प्रदीप शुक्ला, सुमित तिवारी, मानस त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे।
मैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन से अनामिका हूँ। आज हम लोगों ने इन बस्ती के सभी फैमिली मेम्बर्स को सामान घरेलू सारी सामग्री वितरण की है। फुलझड़ी, पटाखे, मिठाइयाँ सभी कुछ है, उनके घर में जो भी चीज़ें यूज होती हैं। हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम सब तो आए दिन खुशियाँ मनाते हैं, आज हम इनके साथ खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हमारे मार्गदर्शन में एडीएम सर, एसडीएम सर भी हैं। अब मोहित जी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं मोहित पटेल। हम लोगों ने आज ये रेलवे स्टेशन रीवा के जो ओवर ब्रिज है, यहाँ पे जो स्लम बस्ती के एरिया है, 25 से 30 लोग गरीब जो यहाँ रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी, तो इनकी जो हम लोगों ने एक दिन इनका सर्वे किया, तो हम लोगों ने अनामिका मैम ने अभ्युदय उपकार फाउंडेशन का इस पे मेन अहम रोल रहा। तो हम लोगों ने देखा कि इन लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं है। हम लोग त्यौहार मना रहे हैं, पर हम लोग चाहें कि किसी के दूसरे को भी, क्योंकि हम लोग अगर योग्य हैं तो दान कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर कहा जाता है कि अगर आप किसी चीज़ में हैं, किसी पैसे में है, तो कम से कम उस चीज़ के, उस पैसे के जितना हकदार हो उसको दान करें अगर हमारे पास है। तो इस मुख्य में हमारे सबसे पहले तो हमारे जो ज़िले के एडीएम सर हैं, अपर कलेक्टर माननीय शैलेंद्र सर जी का सपोर्ट रहा। इस पर सभी प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम अनुराग तिवारी सर जी का था, बद्रिका मोटर्स से सुनील सिंह जी सर का था, मुकेश एंगल सर का था, रेड क्रॉस से विनोद श्रीवास्तव सर का, यतीश शुक्ला सर का, सुषमा मैम का, और मेन अगर इस पे कहा जाए एक नायक का या नायिका का रोल निभा रही हैं तो हमारे अभ्युदय उपकार फाउंडेशन के अनामिका मैम हैं। हम लोग तो दान कर सकते हैं, पर इस मिसाल को लोगों में लाने के लिए, लोगों को एक साथ करने के लिए काम जो किया है, एक गठबंधन की तरह जोड़ को बांधने का, तो अनामिका मैम ने। आप जैसा देख सकते हैं कि यहाँ लोगों को नॉर्मल चीज़, जैसे उनके बर्तन हो गए, मिठाई हो गई, पेटी हो गई, मतलब जितनी भी बेसिक चीज़ है उनको हम लोग सभी दे रहे हैं। 25 से 30 परिवारों को हम दान कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे भी हम लोग इसी तरह का दान करते रहेंगे। के सामने गरीबों को बर्तन, कंबल बांटे जा रहे हैं। जी, आज ये दीपावली मिलन समारोह के रूप में कुछ सामाजिक संगठनों, कुछ व्यक्तियों और समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने, रेड क्रॉस के से जुड़े व्यक्तियों ने एक थोड़ा सा कार्यक्रम यहाँ आयोजित करके, जो हमारे समाज के प्रमुख लोग हैं, जो सारी चीज़ों में निर्माण कार्य और इस तरह के दूसरे कार्यों में जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों के बीच दीपावली मनाने का निर्णय लिया। और उसी के लिए उनको एक प्रतीक चिन्ह स्वरूप कुछ सामग्रियाँ जो उनके घरेलू इस्तेमाल की हैं, पेटी, बाल्टी, घरेलू उपयोग के बर्तन वगैरह, ये सब दिए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में उन्होंने हम लोगों को बुलाया और हम लोगों ने भी उसमें सहभागिता की। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इस तरह कार्यक्रमों को बढ़ावा मिलना चाहिए। मुझे यहाँ आके काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू। रीवा शहर स्थित रेलवे मोड़ पर निर्माणाधीन ओवरब्रिज से अनियंत्रित होकर नीचे गिरा ट्रैक्टर, बड़ा हादसा होने से टला। ट्रैक्टर चालक ने भी छलांग लगाकर बचा ली अपनी जान। रेलवे मोड़ स्थित ओवरब्रिज का कार्य करते समय एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर नीचे गिरा। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। ट्रैक्टर चालक ने भी तत्काल छलांग लगा दी और अपनी जान बचाने में सफल रहा। घटना रीवा शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके की बताई जा रही है, जहां एक बड़ा हादसा होने से बचा है। आपको बता दें कि रेलवे मोड़ स्थित ओवरब्रिज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां ब्रिज निर्माण कार्य करते समय एक ट्रैक्टर सीधे ब्रिज के नीचे गिर गया। इस घटना में ट्रैक्टर ड्राइवर ने छलांग लगा दी और अपनी जान बचा ली है और बाल बाल बच गया है। लेकिन जिस जगह से वाहन गिरा वहां वाहनों का आवागमन लगातार जारी रहता है। इसे संयोग ही कहेंगे कि जब यह हादसा हुआ उस समय कोई वाहन वहां से नहीं गुजरा, वरना बड़ा हादसा हो जाता। बेनिशान हेल्पिंग सोसाइटी द्वारा गरीबों के घर मनाई गई दीपावली। दीपक, लाई, बतासे व लड्डू के साथ वितरित किए गए पटाखे। स्वयंसेवी संस्था बेनिशान हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी की बड़ी पहल दीपावली के पावन पर्व पर, जब सारा शहर रोशनी की चमक दमक बिखेर रहा था, जिसकी रौनक नजर आ रही थी, वहीं उस वक्त शहर के कुछ इलाकों में गरीबों के घरों में मायूसी और उदासी नजर आ रही थी। ऐसे में उन गरीबों के घर दीपावली की चमक बिखेरने का कार्य बेनिशान हेल्पिंग सोसाइटी ने किया है। चिकवा टोला स्थित स्टेडियम के पास रहने वाले गरीबों के चेहरे उस समय खिल उठे जब सामाजिक सरोकार से जुड़ी संस्था बेनिशान हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी और हेल्पिंग हैंड रीवा फाउंडेशन के सदस्यों द्वारा उनके घरों तक पहुंचकर उनके हाथों में दीपावली की मिठाइयां तथा दिए और बाती के साथ फुलझड़ी, लाई, बतासे वितरित किए गए और गरीबों के घर दीपावली की रोशनी जगमगाई गई, जिसके बाद गरीबों के चेहरों पर दीपावली की खुशियां देखते ही बनी और उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। गौरतलब है कि सदस्यों द्वारा दीपावली के 5 दिन शहर के ऐसे गरीब परिवारों तक प्रतिदिन कुछ न कुछ सामग्री वितरित की गई।
संस्था के मार्गदर्शक राकेश सिंगल, बेनिसन हेल्पिंग सोशल वेलफेयर सोसाइटी अध्यक्ष श्लेषा शुक्ला, ऋषभ सेन, स्मृति केसरवानी, समाज सेवी कमल सिंह, सज्जन सिंह, अकबर खान, हेल्पिंग हैंड रीवा फाउंडेशन की अध्यक्ष तमन्ना महफूज, शाहिद परवेज, पूजा प्रजापति, साधना साहू आदि लोग उपस्थित रहे। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।